वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम 5000 ऐसे पैसेंजर्स की बात करने वाले हैं जो कि हमेशा के लिए पृथ्वी को छोड़कर एक नए ग्रह पर रहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस ग्रह तक जाने के लिए इन लोगों को 120 सालों का समय लगने वाला था, इसीलिए इन सभी लोगों को हाइपर स्लीप में सुलाया गया था। पर एक पैसेंजर शिप की खराबी की वजह से अपने इस टाइम से पहले ही जाग जाता है और अब वो शिप पर कैसे सर्वाइव करेगा, इसके लिए हमें पूरी स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम पैसेंजर्स है और हमें मूवी की स्टार्टिंग में वो स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसमें हम सभी पैसेंजर्स को लेके जाया जा रहा होता है। इस शिप की डेस्टिनेशन होमस्टेड 2 थी और इस शिप का नाम एवलॉन था जो कि ऑटो पायलट पर सेट थी। इस शिप में 258 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर्स थे। अब इस शिप का डिज़ाइन ऐसा था कि ये आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकती थी। अब शिप नोटिस करती है कि उसके सामने कुछ मेटेरॉइड्स आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस शिप के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है ताकि कोई भी मेटेरॉइड उस शिप को नुकसान ना पहुंचा सके। अब शिप को पता चलता है कि उसके सामने बहुत सारे मेटेरॉइड आ रहे हैं, तो वो अपनी शील्ड की पावर को बढ़ा लेती है। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड आ जाता है जिसके शिप से टकराते ही शिप में कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन शिप उसे ऑटोमेटिकली ठीक भी कर देती है। लेकिन एक एरर ऐसा होता है जिसे शिप ठीक नहीं कर पाती और उसके तुरंत बाद हमें दिखता है कि एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड एक्टिव हो गया है और इस पॉड के अंदर ही हमारे लीडिंग एक्टर हैं। इसका नाम है जिम। ये एक मैकेनिक है और अब इसे नींद से जगाया गया है। अब इस शिप का एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिम के सामने आता है और वो उसे बताता है कि वो 120 सालों से गहरी नींद में था। अब वो उससे कहती है कि वो लोग होमस्टेड 2 जा रहे हैं। अब वो उसे बताती है कि जिम के हाथ पर बंधा बैंड उसकी आईडी का काम करेगा। दरअसल यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है और इन आईडीज की मदद से उनकी पहचान की जाएगी। अब वो उसे कहती है कि इतने सालों तक नींद में रहने की वजह से आपके सर में थोड़ा दर्द रहेगा। अब वो जिम को उसका रूम दिखाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीना होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। अब जिम तैयार होता है ताकि वो दूसरे लोगों से जाकर मिल सके। अब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसके ग्रुप के लोगों को आना था, लेकिन वो देखता है वहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब वहां पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होती है जो कि उन्हें होमस्टेड 2 के बारे में बताती है, लेकिन जिम उससे पूछता है कि आप कह रहे हो यहाँ पर सभी मेंबर्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो बस मैं अकेला हूँ। लेकिन वो उससे कहती है कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब इतना सुनते ही जिम समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ पर किसी को ढूंढता है जिससे वो मदद मांग सके। अब जिम मेन हॉल में पहुँचता है जहाँ पर उसे एक मशीन दिखती है। अब वो उस मशीन से हेल्प मांगता है, लेकिन मशीन उसकी हेल्प नहीं कर पाती। अब वो उससे कहता है कि एक इमरजेंसी है। तब मशीन उसे कैबिन क्रू के पास जाने के लिए कहती है। अब जिम क्रू के कैबिन के बाहर पहुँचता है, लेकिन उसका दरवाजा सिक्योर्ड होता है और कोई भी नॉर्मल पर्सन उसके कैबिन के अंदर नहीं जा सकता। और जिम देखता है कि क्रू मेंबर्स अभी भी अपने स्लीपिंग चेंबर्स में सो रहे हैं। अब जिम वहां से एक हॉल में पहुंचता है जो कि एक स्पेस का 3D होलोग्राम बनाता था। अब जिम को वहां से पता चलता है कि वो लोग अर्थ से होमस्टेड 2 के लिए लगभग 30 साल पहले निकले थे और उन्हें अभी भी 90 सालों का वक्त लगने वाला था वहां पर पहुंचने के लिए। अब ये सुन के जिम के होश उड़ जाते हैं। अब वो वापस उसी मशीन के पास आता है और उससे पूछता है कि वो अर्थ पर मैसेज कैसे भेज सकता है। अब वो उसे एक सिस्टम के पास भेजते हैं जहाँ से वो अर्थ पर मैसेज भेज सकता था, लेकिन उसे पता चलता है कि स्पेस में मैसेज लेजर टेक्निक की मदद से भेजे जाते हैं और उसके मैसेज को अर्थ तक पहुंचने में 19 साल लगने वाले थे। और जब तक अर्थ के लोग उसे रिप्लाई करते, इस पूरे प्रोसेस में लगभग 55 साल का समय लग जाता। और अब जिम समझ चुका था कि वो यहाँ पर बुरी तरह फंस चुका है। अब जिम एक बार के सामने से गुजर रहा होता है जहाँ उसे एक इंसान दिखाई देता है। अब वो भागकर उसके पास जाता है, लेकिन जब जिम उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक रोबोट है। अब हमें जिम के अगले दिन का शेड्यूल दिखाया जाता है जिसमें वो सुबह उठता है और नाश्ते के लिए एक मशीन के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो सिर्फ एक ही टाइप की कॉफी ले सकता है क्योंकि उसके पास सिल्वर टिकट है। दरअसल यहाँ पर 2 टिकट्स हैं, गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन टिकट्स वाले महंगे पैसेंजर्स हैं जो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर टिकट जैसे कि जिम, इन्हें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड आइटम्स लेने की इजाजत है। अब जिम पेशे से एक मैकेनिक था, तो वो सभी चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करता है और उसे वहां पर अपने हाइबरनेशन पॉड के बारे में पता चलता है। अब वो शिप के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पर सभी तरह की मशीनें रखी हुई थी। अब वो उनकी हेल्प से अपने स्लीपिंग चेंबर को ठीक करने की कोशिश करता है और दोबारा से उसमें जाकर डीप स्लीप में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पॉड उस तरीके से काम नहीं करता और ना ही वो दोबारा डीप स्लीप में जा पाता है। अब जिम डिसाइड करता है कि वो क्रू के रूम को जबरदस्ती ओपन करने की कोशिश करेगा, तो वो सभी इक्विपमेंट्स वहां लेकर आता है, लेकिन
वो डोर इतना मजबूत होता है कि किसी भी चीज की मदद से ओपन नहीं होता। अब वो दोबारा से उस बार में आकर बैठ जाता है जहाँ पर वो रोबोट उसने देखा था। अब इस रोबोट का नाम आर्थर था, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करता था। अब वो जिम से कहता है कि तुम इस बात को लेकर दुखी हो कि तुम यहाँ फंस गए हो, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम इस शिप पर अकेले हो, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब ये बात सुनकर जिम को थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिम को पता चल जाता है कि उसे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए वो एक गोल्ड क्लास पैसेंजर के रूम को जबरदस्ती ओपन करता है और उसमें रहना शुरू करता है। और जितनी भी लग्जरी गेम्स थी जो कि उस गेम में गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए बनाई गई थी, वो उन सभी को एंजॉय करता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो उन चीजों से भी बोर होने लगता है। अब वो सारा दिन ड्रिंक पीता है और पूरी शिप में घूमता रहता है। अब वो स्लीपिंग चेम्बर्स के पास से गुजर रहा होता है जहाँ पर उसे एक नया रूम दिखाई देता है। अब वो जब उसके अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक स्पेस सूट दिखता है। अब वो स्पेस सूट को पहनकर उस शिप से बाहर जाता है ताकि वो इस पूरे सफर को एंजॉय कर सके, लेकिन वो वहां जाने के बाद और ज्यादा निराश हो जाता है। अब वो अपना स्पेस सूट उतार कर डिसाइड करता है कि वो सुसाइड कर लेगा और वो इसी तरह से स्पेस में निकल जाएगा। अब वो उस लीवर को खींचकर उस दरवाजे को ओपन करने वाला था, लेकिन वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब भागते हुए वो एक जगह पर आकर गिरता है। अब वो जब उठता है तो उसके सामने उसे एक स्लीपिंग चेम्बर दिखाई देता है। अब इस चेम्बर में एक लड़की थी, इसका नाम अरोरा है। अब जिम इससे अट्रैक्ट हो जाता है। अब जिम धीरे धीरे इसके बारे में जानना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि अरोरा एक राइटर है। अब जिम उसकी यहाँ आने से पहले की जो वीडियो रिकॉर्ड्स की गई थी उन्हें देखता है और अब वो ज्यादातर अपना समय अरोरा के चेम्बर के पास बैठकर बिताता है। अब वो आर्थर के सामने भी अरोरा के लिखे हुए नॉवेल्स को पढ़ रहा था। अब आर्थर उससे पूछता है कि ये आजकल तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो। अब वो उसे अरोरा के बारे में बताता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिम हाइपरनेशन चेम्बर के बारे में पढ़ रहा है। अब वो आर्थर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हो अगर मैं अपने के साथ किसी और को भी शिप पर फंसा दूं, क्या ये सही होगा। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं एक रोबोट हूँ तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अब जिम अपनी इस लाइफ से बहुत ज्यादा पक चुका था और अब वो ना चाहते हुए भी डिसाइड करता है कि वो अरोरा को भी उस डीप स्लीप से जगा देगा। और वो ये बात आर्थर को भी कहता है और वो उससे ये भी कहता है कि उसे अगर मैं जब जगाऊंगा तो तुम इसके बारे में उसे कभी मत बताना। अब हमें अगले सीन में जिम को दिखाया जाता है। उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है। अब वो अरोरा के चेम्बर के पास आ गया है और उसने उसके सिस्टम में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया है और इससे अरोरा अब नींद से जाग चुकी है। अब अरोरा के सामने भी वही कंप्यूटर प्रोग्राम आया है और वो उसे होमस्टेड के बारे में पूरी डिटेल देने लगती है। तभी दूसरी तरफ हमें जिम को दिखाया जाता है जो कि अरोरा से बचते हुए वहां से चुपचाप चला जाता है। अब जिम अपने रूम में वापस आता है जहां पर वो उन सभी इक्विपमेंट्स को छुपा देता है ताकि अरोरा उन्हें कभी ना देख पाए। अब हमें अरोरा को दिखाया जाता है जो कि हॉल में खड़ी थी। तभी वहां पर जिम आता है। अब अरोरा उससे पूछती है कि सिर्फ हम दोनों ही जगे हुए हैं, मुझे यहाँ बाकी कोई और आदमी नहीं दिख रहा। जिस पर जिम उसे बताता है कि उन दोनों के स्लीपिंग चेम्बर्स खराब हो गए हैं जिसकी वजह से वो समय से पहले जाग चुके हैं। अब जिम अरोरा को भी उसी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने वो 3D होलोग्राम देखा था, जहाँ उसे पता चला था कि उन्हें अभी भी 90 सालों का समय लगने वाला था होमस्टे 2 पहुंचने में। अब वो लोग क्रू मेंबर्स के केबिन के बाहर पहुंचते हैं जहाँ अरोरा देखती है कि वो लोग अभी भी सो रहे हैं। अब जिम उसे बताता है कि उसने इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। अब अरोरा वहां से भागकर अपने चेम्बर के पास जाने लगती है, लेकिन जिम उसे समझाता है कि तुम दोबारा से इस चेम्बर में इस डीप स्लीप में नहीं जा सकती। अब वो लोग वापस से अपने रूम्स में लौट जाते हैं। अब जिम को दिखाया जाता है जो कि आर्थर के पास आकर बताता है कि उसने अरोरा को जगा दिया है। अब अगली सीन में हमें अरोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी हेल्पिंग मशीन से बात कर रही होती है। अब तभी वहां पर जिम आ जाता है। अब वो दोनों इकट्ठा ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब जिम हमेशा की तरह अपना रेगुलर नाश्ता लेता है, लेकिन अरोरा देखती है कि उसने बड़ा सिंपल नाश्ता लिया है जबकि अरोरा का ब्रेकफास्ट बहुत औसम था। तभी जिम उसे बताता है कि वो सिल्वर क्लास पैसेंजर है और वो इतना खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अरोरा एक गोल्डन क्लास पैसेंजर थी तो वो अपनी आईडी से जिम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। अब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जिसमें जिम बताता है कि उसने सब कुछ ट्राई किया है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला जिससे दोबारा वो डीप स्लीप में जा सके। लेकिन अरोरा कहती है कि वो बिना ट्राई करे नहीं रहेगी, तो वो भी क्रू के कैबिन के बाहर पहुंच जाती है और उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। अब हमें नेक्स्ट सीन में अरोरा को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपना नॉवल लिखना स्टार्ट करती है। अब वो जिम के पास आती है और वो उसे कहती है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। अब वो जिम से उसके बारे में पूछती है और जिम उसे बताता है कि वो एक मैकेनिक है और होमस्टे 2 एक नई कॉलोनी है जो कि अभी बनेगी, तो उसमें उस मैकेनिक की बहुत जरूरत पड़ेगी और वो एक ऐसी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है। अब वो लोग आपस में खेल खेलते हैं जहाँ पर वो लोग स्लीपिंग चेम्बर्स में सो रहे लोगों के बारे में एक दूसरे से पूछेंगे। अब अरोरा जिम से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं। अब जिम उसे उन सभी स्पोर्ट्स को दिखाता है जो वो इतने सालों से खेल रहा था और धीरे धीरे अरोरा को भी इन चीजों में मजा आने लगता है।
अब जिम उसे आर्थर के पास लेकर जाता है और वो लोग वहाँ बैठकर जिम के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसने पूरा 1 साल इस शिप पर अकेले बिता दिया। अब अगले सीन में अरोरा एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर वहाँ उसे एक छोटा सा आईफिल टावर बना हुआ दिखता है और उसके साथ में एक कॉफी का कप होता है जो कि जिम ने अरोरा के लिए बनाया होता है और ये उसे बहुत अच्छा लगता है। अब अगले सीन में जब अरोरा एक जगह पर बैठी हुई अपना नॉवल लिख रही थी तभी उसके बाद एक रोबोट आता है जो कि जिम ने उसके पास भेजा होता है, जिसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें जिम ने उससे पूछा होता है आज रात एक डिनर डेट के लिए। अब अरोरा भी शाम के डिनर के लिए उसे हाँ कर देती है। अब शाम को जिम उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। अब अरोरा उससे उसके सूट की तारीफ करती है। अब जिम उसे बताता है कि ये उसने एक शॉप से चुराया है। अब वो लोग आर्थर के पास पहुंचते हैं। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन दोनों ऐसे बातें करते हैं जैसे मानो वहाँ बहुत सारी भीड़ हो। अब उसके बाद जिम उसे उसी स्पेस सूट को पहनकर उस शिप के बाहर ले जाता है। अब अगले दिन वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं जहाँ पर जिम अभी भी अरोरा की नॉवेल्स पढ़ रहा था। अब शाम को वो लोग आर्थर के पास जाते हैं जहाँ पर बातों ही बातों में जिम उससे कहता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते और इतना कहकर जिम वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है। अब आर्थर को लगता है कि जिम ने अरोरा को वो बात बता दी है कि उसी ने उसका स्लीपिंग चेम्बर खराब किया था, तो इसलिए वो अरोरा को इस बारे में बता देता है कि तुमने अच्छा किया जो उसे माफ कर दिया। लेकिन अरोरा को इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो इतना सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन अरोरा उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। अब अरोरा अपने रूम में जाकर रोने लगती है और दूसरी तरफ जिम भी उस हॉल में बैठा रहता है। अब अगले दिन जब वो लोग नाश्ता करने आते हैं तो जिम अरोरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन अरोरा उससे बात किए बिना वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में अरोरा जिम के रूम में आती है जहां पर वो उसे बहुत मारती है। अब वो उसे एक रॉड से मारने ही वाली थी और जिम भी अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर देता है लेकिन अरोरा उसे नहीं मार पाती और वो वहीं पर उस रॉड को छोड़कर चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें शिप के सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि अपनी शिप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ के बहुत सारे एरर बढ़ते ही जा रहे थे और अब शिप भी उसे ठीक नहीं कर पाती। अब अरोरा आर्थर के साथ बैठी हुई थी लेकिन जिम के आते ही वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही अरोरा मेन हॉल में पहुंचती है तो वो देखती है वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था जो कि जिम ने उसे सॉरी के तौर पर लगाया था। अब दूसरी तरफ जिम एक लिफ्ट में होता है जो कि एकदम से बंद पड़ जाती है और दूसरी तरफ अरोरा जब कॉफी मशीन से अपने लिए खाना निकालती है तो वो मशीन भी खराब हो जाती है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है कि डेक चीफ था और वो माइक पे अनाउंस करता है कि हॉल के बीच में ये पेड़ किसने लगाया और उसकी आवाज सुनकर जिम और अरोरा दोनों ही माहौल में पहुंच जाते हैं। अब वो उन लोगों से पेड़ के बारे में पूछता है जिस पर जिम बताता है कि वो पेड़ उसने लगाया है। अब जिम उसे स्लीपिंग चेम्बर्स के खराब होने की बात बताता है और उन्हें बताता है कि अभी कोई और नहीं जागा है। तभी वो कैप्टन कहता है कि हमें ये बताया गया था कि ये चेम्बर्स कभी खराब नहीं होते। अब वो लोग शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि शिप का ऑटोमेटिक रिपेयर वाला सिस्टम बंद पड़ गया है और वहां पर कोई भी डाटा नहीं है। तभी वो उन लोगों को कहता है कि हमें फिजिकली जाकर वहां से वो डाटा लाना पड़ेगा। अब वो लोग वहां से बाहर निकलने लगते हैं और डेक चीफ की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। उसे लगता है ये सिर्फ डीप स्लीप का असर है। अब तभी उनके सामने एक मशीन ऊपर से गिरकर टूट जाती है। अब जिम बताता है कि ऐसे ही कई मशीनें खराब हो चुकी हैं। तभी अरोरा बताती है कि आज वो कॉफी मशीन भी खराब हो गई थी और ऐसे ही शिप के बाकी चीजें भी ढंग से काम नहीं कर रही। अब डेक चीफ उन्हें बताता है कि हमें शिप के अलग अलग हिस्सों में जाके वहां से डाटा लेकर आना होगा और वो खुद स्लीपिंग चेम्बर्स को चेक करेगा और वो खुद अरोरा का स्लीपिंग चेम्बर चेक करता है और उसे देखकर उसे पता चल जाता है कि इसे किसी ने खराब किया है। अब जिम उसे बताता है कि उसका स्लीपिंग चेम्बर उसी ने खराब किया है और अरोरा भी इस बारे में जानती है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है। अब अरोरा डेक चीफ के पास आती है और वो उससे कहती है कि जिम ने मेरा चेम्बर खराब किया था लेकिन डेक चीफ उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अब अचानक से उस शिप की ग्रेविटी बंद हो जाती है और डेक चीफ उन सबको कंट्रोल रूम में बुलाता है जहां वो बताता है शिप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से सारे सिस्टम काम करना बंद कर चुके हैं और इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी जिस दिन जिम का चेम्बर खराब हुआ था। तब से ही वो सारे सिस्टम उस एरर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज तक ठीक नहीं कर पाए और ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद ये पूरी की पूरी शिप क्रैश कर जाएगी। अब वो लोग मेन प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वहां आते ही डेक चीफ की तबीयत खराब हो जाती है। अब वो लोग डेक चीफ का मेडिकल चेकअप करवाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उसे बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं क्योंकि उसका स्लीपिंग चेम्बर खराब हो गया था। अब उसके पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। अब डेक चीफ अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और वो उन दोनों को एक हॉल में बुलाते हैं जहां पर वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए कहते हैं और वो जिम को अपनी आईडी देते हैं ताकि वो इस शिप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और इस आईडी की वजह से वो कहीं भी आ जा सकेंगे। और इतना कहने के बाद उनकी वहीं
पर डेथ हो जाती है। अब तभी शिप में इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू कर देता है। वो लोग भागकर हॉल में जाते हैं जहाँ पर वो ग्रेविटी एकदम से बंद हो जाती है और जिससे वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रेविटी वापस आ जाती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। अब उनके पास जो डाटा है उससे उन्हें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो इंजन रूम में है, तो उन्हें वहीं जाकर चेक करना होगा। अब जिम उस दरवाजे को फोर्सफुली खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो उसके फ्लोर में एक बहुत बड़ा छेद होता है जिससे सारी हवा बाहर जाने लगती है और अरोरा भी उसकी तरफ खींची चली जाती है। अब वो दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन जिम उसे रोक लेता है और तभी वो अपने पास पड़े पैड को अरोरा की तरफ फेंकता है जिसे वो उस होल के ऊपर रख देती है। अब तभी जिम वहां से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उसे उस पैड पर मारता है जिससे वहां का एरिया पूरा फ्रीज हो जाता है और वो होल फाइनली ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जिम अपने सामने देखता है जहाँ दीवार में उसे एक होल दिखाई देता है। अब वो उसका पीछा करते हैं और वो उन होल्स का पीछा करते हुए रिएक्टर रूम की तरफ पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि रिएक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तभी जिम की नजर रिएक्टर के कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाती है जहाँ पर वो मीटियोराइड कंट्रोल सिस्टम के एक हिस्से को खराब कर चुका था। अब जिम समझ जाता है कि इसी की वजह से पूरी शिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब वो अरोरा को बताता है कि इस शिप के हर हिस्से को रिप्लेस किया जा सकता है, तो वो उस हिस्से का रिप्लेसमेंट लेकर आते हैं। अब जैसे ही जिम उस हिस्से को निकालता है तो शिप की पूरी पावर ऑफ हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी से उस हिस्से को वापस लगा देता है। उस हिस्से को लगाने के बाद शिप की पावर वापस आ जाती है, लेकिन अभी भी वो रिएक्टर ठंडा नहीं हुआ था और उसकी वजह से उस रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब कंप्यूटर उन्हें कहता है कि उन्हें मैन्युअली उस चीज को कूल डाउन करना होगा। तभी उनके सामने एक लीवर ओपन हो जाता है। अब जिम उसे जैसे ही यूज करता है, लेकिन रिएक्टर अभी भी कूल डाउन नहीं होता। अब उन लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिस गेट से वो हीट बाहर जाने वाली थी वो गेट जाम हो गया है। अब जिम डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर उस गेट को ओपन करेगा और अपनी सेफ्टी के लिए वो एक गेट को अपने साथ लेकर जाएगा जिससे रिएक्टर की हीट उसे ना लगे। अब जिम उसी स्पेस सूट को पहनता है और उस शिप से बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ अरोरा रिएक्टर रूम में पहुंचती है जहां का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ चुका था और अब वो उस लीवर को भी नहीं पकड़ पा रही थी। अब जिम भी उस डोर तक पहुंच चुका था और वो देखता है कि वो डोर जाम है, तो वो उसे खोलकर चेक करता है और वो डोर ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उससे अपना हाथ हटाता है तो वो डोर वापस से लॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि अगर उसे वो दरवाजा खोलना है तो उसे उस लीवर को वहीं पर पकड़ कर रखना होगा। अब वो ये बात अरोरा को बताता है और उसे लीवर खींचने के लिए कहता है और वो खुद वहां पर उस गेट को ओपन करने के लिए रुक जाता है। अब जैसे ही अरोरा उस हैंडल को खींचती है तो रिएक्टर की सारी हीट उस गेट के थ्रू बाहर निकलने लगती है और रिएक्टर भी ठंडा होने लगता है, लेकिन वो सारी हीट सीधा जिम के ऊपर पड़ रही थी। जिम भी उस हीट के साथ शिप से बाहर निकल जाता है और उसकी सेफ्टी वायर भी टूट जाती है। अब वो रिएक्टर भी ठंडा हो चुका था और दूसरी तरफ हमें जिम को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में भटक रहा था क्योंकि अब उसकी सेफ्टी वायर टूट चुकी थी और वो ना ही शिप में वापस आ सकता था। तभी ये बात वो अरोरा को बताता है और इतना सुनकर अरोरा भी सूट पहनकर उसे बचाने के लिए चली जाती है। अब जिम के सूट में एक होल हो गया था जिसकी वजह से उसकी सारी ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी। अब उसे जिम दिख जाता है और वो जैसे ही जिम को लेने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी सेफ्टी वायर उस तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है और धीरे धीरे जिम उससे और दूर जाने लगता है। तभी जिम की टूटी हुई सेफ्टी वायर उसके हाथ में लग जाती है जिसे वो पकड़कर जिम को अपनी तरफ खींच लेती है। अब वो जिम को शिप में वापस लेके आती है जहाँ पर जिम बेहोश हो चुका था। अब वो जिम को उसी हाईटेक मशीन के अंदर रखती है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए बोलती है, लेकिन वो मशीन बताती है कि जिम मर चुका है। तभी वो जिम के फुल बॉडी ट्रीटमेंट के ऑर्डर्स देती है, लेकिन वो मशीन उसके ऑर्डर नहीं लेती। तब वो उस डेक चीफ की आईडी को इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो मशीन जिम की पूरी बॉडी का चेकअप और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और ट्रीटमेंट के बाद फाइनली जिम को होश आ जाता है। अब जिम के ठीक हो जाने के बाद वो लोग डेक चीफ की बॉडी को फ्यूनरल के तौर पर स्पेस में छोड़ देते हैं। अब जिम ने उस मशीन के बारे में पढ़ लिया होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस मशीन के थ्रू वो लोग डीप स्लीप में जा सकते हैं, लेकिन ये एक ही मशीन उनके पास है, इसलिए उन दोनों में से किसी एक को ही डीप स्लीप में भेजा जा सकता है और दूसरे को हमेशा के लिए शिप पर रहना होगा। और जिम अरोरा को उसे यूज करने के लिए कहता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अरोरा, जिम और आर्थर तीनों अभी भी इसी शिप पर एक साथ हैं और अब जिम अरोरा को प्रपोज करता है और वो दोनों यहीं पर शादी कर लेते हैं। और अब हमें 88 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिप होमस्टे 2 पहुंच चुकी है और क्रू मेंबर्स अब जाग चुके हैं। अब सभी क्रू मेंबर्स हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए गए होते हैं और बहुत सारे जानवर भी होते हैं और बैकग्राउंड में अरोरा की आवाज आती है जहाँ पर वो कहती है कि हम दोनों ने एक बहुत अच्छी लाइफ जी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी की एंडिंग से हमें समझ आता है कि जिम और अरोरा ने अपनी पूरी लाइफ इसी शिप पर बिता दी थी। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।